नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम AOMEI बैकअपर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर का जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का डेटा जो है पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में ले लेते हैं बैकअप के लिए, कि ताकि हम लोगों का जो कंप्यूटर का डेटा है वो अगर लॉस्ट हो गया या हार्ड डिस्क ख़राब हो गया तो उस सिचुएशन में हम उसको रिस्टोर कर सके, मतलब उसको यूज़ कर सके। तो लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से बैकअप कैसे लिया जाता है उसी के बारे में आज पूरे वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आपको प्रोफेशनल तरीके से बैकअप लेना है। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो बैकअप लेते हैं सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम लोगों को कॉपी पेस्ट अगर करना है तो मान लीजिए आपके पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में आपने पेस्ट करके रख दिए, एक डेटा का कॉपी बना के रख दिए, और मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, तो वायरस की वजह से आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे बैकअप लेना है वही हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि AOMEI बैकअपर के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बना के अपलोड करके रखा हुआ है कि इसका फीचर्स क्या क्या है, और इस फीचर्स के साथ हम लोग कंप्यूटर का जो डेटा है उसके कैसे बेनिफिट पा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि क्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। क्योंकि दोस्तों आपका जो हार्ड डिस्क चल रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, जितना सारा एप्लीकेशन के साथ आप काम करते हो, तो आपका अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है या आप SSD लगाना चाहते हो आपके सिस्टम में, तो उस सिचुएशन में आपको फिर से OS रीइंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद जितना सारा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो वो एप्लीकेशन आपको डालना पड़ता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो भी सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, क्लोन करके आप SSD में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो कि हार्ड डिस्क चेंज करना है, SSD लगाना है, वो कंप्यूटर डेस्कटॉप में भी हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है, तो जाके एक बार वीडियो को देख लीजिए, तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्लोन के मदद से आपका जो जितना सारा डेटा एज इट इज़, मतलब आप कंप्यूटर ओपन करते हो, आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है, और जितना सारा एप्लीकेशन आपके पास है और जितना सारा डेटा वगैरह है सब कुछ आपको एज इट इज़ SSD में मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बात आता है कि मान लीजिए आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो 1 TB का हार्ड डिस्क होने से आप अगर सोचते हैं कि मुझे 1 TB का SSD लेना पड़ेगा, तो ऐसा बात नहीं है। आप जाके वो वाला पूरा वीडियो देखिए कि आपका 256 GB का भी आप SSD आप ले सकते हैं। तो आपके साइज़ के हिसाब से जितना सारा ड्राइव आपका बना हुआ है उस हिसाब से आपका ड्राइव बन जाएगा, और SSD के साइज़ के हिसाब से वहाँ पे ड्राइव भी क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है, टोटल डेटा, वो डेटा आपका SSD के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब SSD का मान लीजिए 256 GB का आपका SSD है, तो आपका टोटल डेटा अगर 300 GB का होगा तो नहीं होगा। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है कि आपका जितना GB डेटा है उसके ऊपर ही आपको SSD खरीदना है। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, क्विक रिलेटेड। जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए कैसे बैकअप लेना है। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक छोटा सा फाइल बैकअप लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे SRM सॉफ्टवेयर बोल के एक फोल्डर है, तो इसको ही हमको बैकअप लेना है। तो देखिए यहाँ पे E ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो हमको बैकअप लेना है D ड्राइव में। तो D ड्राइव में देखिए यहाँ पे SRM सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे E ड्राइव से D ड्राइव में लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यू बैकअप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम बैकअप, आप अगर सिर्फ सिस्टम का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिस्टम बैकअप ले सकते हैं।
और डिस्क बैकअप, आपका जितना भी हार्ड डिस्क का डिस्क है, तो टोटल डिस्क आपको अगर बैकअप लेना है तो डिस्क बैकअप आप ले लीजिए, टोटल हार्ड डिस्क का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पार्टीशन बैकअप भी ले सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपको सिर्फ ई ड्राइव का लेना है तो पार्टीशन बैकअप भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइल बैकअप, तो हम लोगों को क्या करना है, फाइल बैकअप लेना है, तो फाइल बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ऐड फोल्डर और ऐड फाइल, तो आपको चूज़ करना है कि आपको फोल्डर चूज़ करना है या फाइल चूज़ करना है। तो मान लीजिए हमको फोल्डर ही चूज़ करना है, तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और ई ड्राइव में जाना है। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर आप चूज़ कर सकते हैं। SRM सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, अभी आपको कहाँ पे लेना है, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ भी यहाँ पे दिख रहा है, तो कहाँ पे लेना है, तो ई ड्राइव से कॉपी करके हम लोगों को डी ड्राइव में लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पे डी ड्राइव सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सोर्स फाइल आपका SRM सॉफ्टवेयर ई ड्राइव से आप ले रहे हो और डी ड्राइव में आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट बैकअप कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि शेड्यूल बैकअप आपको चाहिए तो शेड्यूल बैकअप भी आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल बैकअप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो काम है, काम ख़त्म होने के बाद ही मतलब आप बैकअप लेना चाहते हैं हर दिन, तो आप यहाँ पे टाइम सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे बैकअप आप इनेबल शेड्यूल बैकअप करके यहाँ पे आप डेट टाइम करके आप रख सकते हैं कि कौन से टाइम में आपका बैकअप स्टार्ट होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बैकअप हो जाने के बाद यहाँ पे आप शटडाउन का मतलब करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रात को काम करने के बाद आपको बैकअप चाहिए, तो बैकअप आप लगा दीजिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आफ्टर द शेड्यूल टास्क इज कम्प्लीटेड द कंप्यूटर विल शट डाउन, तो कंप्यूटर यहाँ से शट डाउन हो जाएगा। आप अगर स्लीप मोड में रखना चाहते हैं, स्लीप मोड में भी यहाँ पे रख सकते हैं। और एडवांस का बहुत सारा फीचर्स है, आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर अगर आपको कुछ डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो फिलहाल हम बैकअप के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट बैकअप कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका जो साइज़ है फाइल का, उस साइज़ के हिसाब से आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ SRM सॉफ्टवेयर का जो फाइल साइज़ है, फोल्डर साइज यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 18 MB है, ओनली 18 MB। तो देखिए यहाँ पे मैं स्किप नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे द करेंट ऑपरेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड दिखा रहा है, मतलब 18 MB का ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अभी चलेंगे डी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे देखिए SRM बैकअप बोल के आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए एक माई फाइल बैकअप बोल के एक फोल्डर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो माई फाइल बैकअप है उसको आप ऐसे ही खोल नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटली एनक्रिप्टेड है दोस्तों। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आपको जो बैकअप लेना है वो प्रोफेशनल तरीके से लेना है, कि आपका जो एनक्रिप्टेड फाइल होगा वो किसी भी तरीके से आपका जो वायरस, रैंसमवेयर जो भी आप बोल सकते हैं, वो करप्ट कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसको आप ऐसे ही बैकअप ले सकते हैं। और इसको रिस्टोर कैसे करना है वो भी हम दिखाए थे यहाँ पे। तो चलिए फिर से एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और दोस्तों मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, AOMEI बैकअपर के जो लिंक है, मतलब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फाइल का बैकअप लिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है माई फाइल बैकअप बोल के। तो इसको अगर आपको रिस्टोर करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे रिस्टोर आपको दिख रहा है, तो रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है। और देखिए ई ड्राइव का मतलब कौन से ड्राइव में आप चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रिस्टोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिस्टोर है, तो सिलेक्ट इमेज फाइल, जो फाइल बैकअप होकर रखा हुआ है वो इमेज फाइल है। इसीलिए दोस्तों मतलब उस इमेज फाइल को कोई भी वायरस, रैंसमवेयर करप्ट कर नहीं सकते। तो सिलेक्ट इमेज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डी ड्राइव में जाना है। तो यहाँ पे मेरा फाइल है, इसको सिलेक्ट करना है सिंपली। तो इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए रिस्टोर लोकेशन, आपको कौन से लोकेशन में आप रिस्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे करना है सी ड्राइव में। देखिए यहाँ पे रिस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ से मैंने बैकअप लिया था, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी है।
तो हम दूसरी जगह पे रिस्टोर करके दिखाए थे, पहले आपको दिखाए थे सी ड्राइव में ऐसा कुछ फाइल भी नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे SRM सॉफ्टवेयर बोल के कोई भी फाइल नहीं है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में इसको रिस्टोर करेंगे, तभी हमको प्रॉपरली जानकारी मिलेगा कि ये वाला ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए माई कंप्यूटर में जाते हैं और सी ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। तो देखिए स्टार्ट रिस्टोर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए 100% कंप्लीट हो गया है, अभी फिनिश करना है। तो अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं SRM सॉफ्टवेयर बोल के कुछ बना के नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू फोल्डर SRM कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाइव ई बोल के आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ से आपका ओरिजिनल लोकेशन था वही वाला सिंबल आपको, मतलब डाइव लेटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए SRM सॉफ्टवेयर बोल के आपका जितना सारा फाइल वगैरह है यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत ही आसान है, प्रोफेशनल तरीके से आप बैकअप लीजिए तो आपका जो बैकअप मतलब डेटा है वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट सेफ रहेगा। तो आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होगा नहीं दोस्तों। और आप अगर इस बैकअप को मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए डिलीट बोथ बैकअप टास्क इट्स इमेज फाइल, तो हमको बोथ ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा क्या दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों लास्ट जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, AOMEI बैकअपर जो प्रोफेशनल है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ कीजिए तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।